हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे एंड फंक्शन के बारे में। तो लास्ट सेशन में हमने इफ फंक्शन और इफ स्टेटमेंट देखा था। उसी के साथ में अब हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट डेटा कुछ प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें हमने एक नेम स्टोर किया है, एज स्टोर किया है और कंट्री स्टोर किया है। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, एंड फंक्शन के हेल्प से वोटर एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे को उस पर्सन को ही वोटिंग के लिए एलिजिबल करना है जिसकी एज 18 से ग्रेटर हो और वो इंडिया का रहने वाला हो। ठीक है। तो जो भी हमारा वोटर आईडी कार्ड बनेगा वो हम उसी पर्सन के लिए जिसकी सिटीजनशिप इंडिया हो और वो 18 से ज़्यादा एज का हो। ठीक है। तो ये हम करेंगे एंड फंक्शन की हेल्प से। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जिस सेल पे आपको फॉर्मूला लिखना है वहाँ सेलेक्ट लिख लो, सेल सेलेक्ट करोगे और फिर फॉर्मूला बार में आप लिखोगे इफ, पहले आप लिखोगे इक्वल। अब यहाँ भी लिख सकते हो बट अगर आपका फॉर्मूला लेंदी है तो आप इस फॉर्मूला बार में लिखोगे, फिर लिखोगे इफ पैकेट एंड, एंड फंक्शन लिखेंगे, ओपनिंग पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम लिखेंगे पहली कंडीशन एंड की जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारी पहली कंडीशन ये है कि हम इस सेल को यहाँ पे, ये जो हमारी सेल रहेगी इसको हम वापस लिखते हैं एक बार। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट, फिर हम एंड फंक्शन लेंगे, एंड फंक्शन फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस। अब हम सेलेक्ट करेंगे इस सेल को, तो इस सेल में हमारे को चाहिए, तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ये होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ठीक है। फिर हम इसके सेकंड कंडीशन देंगे कॉमा, और सेकंड कंडीशन में हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ये सेल होना चाहिए इंडिया। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको डबल कोट के अंदर इंडिया, डबल कोट। ये हमारी कंडीशन हो गई एंड की कंप्लीट। अब हम लिखेंगे आउटपुट। तो हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए या ट्रू वैल्यू होनी चाहिए वो होना चाहिए एलिजिबल। तो उसकी वैल्यू लिख देते हैं एलिजिबल, एलिजिबल वोट, फिर इसको कॉमा, अब फॉल्स वैल्यू लिखेंगे नॉन एलिजिबल, नॉन एलिजिबल क्लोज, और ये हमारी कंडीशन क्लोज एंटर। तो अभी ये दिखा रहा है इसको नॉन एलिजिबल बिकॉज इसकी जो एज है वो 14 है, तो वो 18 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर देंगे, ड्रैग डाउन कर देंगे। ड्रैग डाउन करने के बाद में इसने हमारे को दो जगह पे एलिजिबल दिखाया, एक यहाँ और एक यहाँ। वो इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे एज 18 से ग्रेटर है और कंट्री इंडिया है। ठीक है। अगर 18 से ग्रेटर यहाँ पे आप बाकी देखोगे जिसमें एज 18 से ग्रेटर है फिर भी उसको नॉन एलिजिबल दिया, क्योंकि हमने कंट्री का भी हमने एंड में फंक्शन में डाला था कि कंट्री भी इंडिया होनी चाहिए, पर यहाँ पे कंट्री रशिया है तो इस वजह से इसको नॉन एलिजिबल किया। अभी सारा फॉर्मूला देखने के लिए हम कंट्रोल टिल्ड प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने एंड फंक्शन यूज़ किया, यहाँ से यहाँ तक हमारा एंड फंक्शन है। तो उसमें हमने जो भी दो कंडीशन दी है वो दोनों सेटिस्फाई होंगी, उसी केस में ये इसको ट्रू कंसिडर करेगा, अदरवाइज इसको फॉल्स कंसिडर करेगा। तो हमारे पहले हम एक कंडीशन चेक करते हैं, अभी हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि एक तो हमारा एज जो है C5 वो ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए 18 के, और जो D5 है वो इंडिया ही होना चाहिए, मतलब डी सेल में जो भी वैल्यूज हों वो सिर्फ कंट्री इंडिया होगी तो ही हम उसको एलिजिबल कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वो नॉन एलिजिबल होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये बाकी सेल्स के लिए फॉर्मूला बना। इसको हाइड करने के लिए कंट्रोल टिल्ड वापस से प्रेस करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, इसमें हमने मेनली देखा कि कैसे हम एंड फंक्शन का यूज़ करते हैं इफ के साथ में। आने वाले सेशन में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।